चलिए समझते हैं कि आने वाले 2026 के यूनियन बजट का मार्केट और गोल्ड पर क्या असर हो सकता है। मार्केट में टेंशन तो है। डर का मीटर यानी इंडिया विक्स इंडेक्स इस महीने 55% ऊपर जा चुका है। मतलब साफ है, मार्केट बजट से किसी बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है, थोड़ी घबराहट के साथ। तो सवाल यह है कि बजट मार्केट को कितना हिला सकता है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए ना एक बार पीछे मुड़कर देखना होगा, इतिहास क्या कहता है। जुलाई 2024 याद है? गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बदली और एक ही दिन में कीमतें 5% नीचे आ गईं। और ये हिस्ट्री जरूरी है क्योंकि 2025 में इंडियन मार्केट का रिटर्न दुनिया के बाजारों से आधा भी नहीं था। इसकी एक बड़ी वजह है FIIs यानी विदेशी निवेशकों की 2025 में हुई जबरदस्त बिकवाली। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बजट का पैसा किन सेक्टर्स में लग सकता है। रेलवे पर नजर रहेगी, खासतौर पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों के मॉडर्नाइजेशन पर बड़ा खर्च हो सकता है। डिफेंस भी एक प्रायोरिटी है। आत्मनिर्भर भारत और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर सरकार का पूरा फोकस है। पोल्यूशन से लड़ने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर खास ध्यान रह सकता है। ऑटो सेक्टर में ईवीज को बूस्ट मिल सकता है, खासकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, टैक्स का। इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है? इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCG पर कुछ राहत मिले। एक बात और, हो सकता है कि पुराना टैक्स रेजिम पूरी तरह हटा दिया जाए। लेकिन फायदों के साथ साथ 2026 के लिए कुछ बड़े रिस्क भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा। सबसे बड़े खतरे, अमेरिका का AI बबल, ट्रेड डील में देरी और FIIs की लगातार बिकवाली। तो इन सब के बीच एक इन्वेस्टर की बजट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? रणनीति के 3 कदम। सेक्टर पर फोकस करें, स्टॉक पर नहीं। बड़ी कंपनियों के साथ रहें और ट्रेंड्स देखें। मतलब स्ट्रैटेजिक रहना है, छोटे और रिस्की पेनी स्टॉक से तो बिल्कुल दूर रहना है। तो बजट बुल रन लाएगा या ब्लड बाथ? ये तो टैक्स, सेक्टर और एक्सपोर्ट पर सरकार के फैसलों से ही तय होगा। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए